कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालेगी बीजेपी। अस्थि विसर्जन के लिए निकलेगी कलश यात्रा। कई जिलों में जाएगी कलश यात्रा। नरौरा में अस्थियां विसर्जित होंगी। वाराणसी में गंगा में अस्थियों का विसर्जन होगा। प्रयागराज में संगम में विसर्जन होगी अस्थियां। अयोध्या में सरयू में भी अस्थियां विसर्जित की जाएगी। अलीगढ़ में होगी श्रद्धांजलि सभा। 1 सितंबर को अतरौली में 13वीं कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। और आपको बताते चले कि जिस तरह से हमने देखा कि बीते शनिवार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद उनका अरोरा में अंतिम संस्कार किया गया। अब ऐसे में कलश यात्रा को लेकर भी ये खबर सामने आई है, जहां पर अब अलग अलग नदियों में अस्थि विसर्जन की जाएगी। अयोध्या में सरयू में भी अस्थि विसर्जित की जाएगी, तो वहीं अलीगढ़ में होगी श्रद्धांजलि सभा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्व सीएम जो रहे कल्याण सिंह, उनके लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये उनकी पहचान ही है कि उनके लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1 सितंबर को 13वीं कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अस्थि विसर्जन के लिए निकलेगी कलश यात्रा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। मोहित, जहां ये बड़ी खबर सामने आई कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अस्थि विसर्जन के लिए अलग अलग नदियों में उनका अस्थि विसर्जन किया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? हिंदू सम्राट कल्याण सिंह बाबूजी को 27 तारीख की जो उनकी अस्थियां हैं वो चुनी जाएंगी। यानी कि एक हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है कि जो अस्थियां जो फूल जो होते हैं, फूल इनको छुड़ाए जाएंगे। सबसे पहले ये नरौरा की जो गंगा घाट है, जहां पर बाबूजी का अंतिम संस्कार किया था, जहां उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में बिलीव हुआ था, पहले वहां जो उनकी अस्थियां हैं, जो उनके चुने हुए फूल हैं, वो विसर्जित किए जाएंगे। उसके बाद में प्रयागराज ऐसे ही करके और अयोध्या और खास में काशी में भी इनकी अस्थि विसर्जन करने का जो इनके फूल हैं, फूल विसर्जन करने का कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा बताया गया। हालांकि बता दें कि अयोध्या से बाबूजी का पुराना लगाव था, क्योंकि जब हमारी राजू भैया से जब हमारी बात हुई, जो कल्याण सिंह के बेटे, उन्होंने साफ तौर से ये बताया कि हमारा पूरा परिवार राम के लिए कल्पबद्ध है, राम के लिए संकल्पबद्ध है। बाबूजी हमेशा राम के लिए और राम के पास ही चले गए। तो लगातार जो भावना है वो कहीं ना कहीं आहत करने वाली है, क्योंकि बाबूजी को ये पूरा अतरौली क्षेत्र है, उनका कर्म क्षेत्र और उनका जन्म क्षेत्र, दोनों ही अतरौली को कहा जाता है। तो लगातार और बताया ये भी जा रहा है कि 1 तारीख को बाबूजी का 13वीं संस्कार होना है। वहाँ एक से बड़े बड़े दिग्गज आते हैं। हालांकि जो अतरौली का 13वीं का जो प्रोग्राम होगा, उनका जो पैतृक गांव है मड़ौली, वहां पर किया जाएगा। क्योंकि देखिए तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद अस्थि कलश जो बाबू का है कहाँ कहाँ जाएगा। तो इस पर जो अटकलें थी वो साफ तौर से साफ हो गई, क्योंकि 3 नदियों में बाबूजी का जो अस्थि कलश के जो उनके फूल हैं वो वहां उनको विसर्जित किए जाएंगे। यानी कि नरौरा में भी विसर्जित किए जाएंगे, खासकर काशी में किए जाएंगे और अयोध्या में और प्रयागराज में। तो तमाम जो बड़ी नदियां हैं, जो उनको मां का रूप दिया जाता है, उनमें बाबूजी का जो अस्थि कलश है, यानी कि जो उनके फूल हैं, वो वहां पर समर्पित किए जाएंगे। जी बिल्कुल मोहित, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सबको छोड़कर चले गए, या अपूर्णीय क्षति है कहीं ना कहीं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बिल्कुल एक बेटे की तरह उनके हर एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, फिर चाहे उनके अंतिम संस्कार की बात की जाए या फिर उनके अस्थि विसर्जन की। ऐसे में 1 सितंबर को अतरौली में 13वीं कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसको लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर कौन कौन वहां पर मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को लेकर क्या सुगबुगाहट है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाबूजी की जो जब तबीयत खराब थी, तो लगातार जो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार उनका हालचाल जानने के लिए थे। लेकिन जब बाबूजी के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो लगातार यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह उनके जो एयर एम्बुलेंस के जरिए जहां उनको लाया जाता था, उन्हीं के साथ वो आए। और लगातार, यानी कि मैं बता दें कि लगभग पौने 5 बजे एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और 5:30 बजे अलीगढ़ स्टेडियम में रखा गया। और अगले दिन यानी कि 4 बजे उनका अंतिम संस्कार, जो उनका पार्थिव शरीर था, वो पंचतत्व में विलीन हुआ। पंचतत्व की जो सामग्री थी वो भी योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले डाली थी। यानी कि योगी आदित्यनाथ एक उनके साथ में लगातार साई की तरह उनके साथ रहे। और साथ रहने का कारण यही था क्योंकि जो बीजेपी के कर्णधार जो बताए जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी में आगे लाने का उनका पूरा सहयोग रहा बाबूजी कल्याण सिंह का। तो लगातार यही देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना, साथ ही साथ में जिस तरीके से देखने को मिला, क्योंकि बीबीआई का प्रोग्राम एंड टाइम पे मूवमेंट सामने आता है कि कौन कौन बड़ी हस्ती, लेकिन माना यही जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक से एक बड़े बीजेपी के दिग्गज कार्यकर्ता 13वीं में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल मोहित, कहीं ना कहीं उनका जो राम मंदिर आंदोलन था
उसके लिए तत्परता और साथ ही उनका कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व था वो लोगों के बीच, लोगों के दिलों में जगह बनाना अपने आप में एक खास अहमियत रखता है। शायद इसी का ये परिणाम है कि उनकी अस्थियों का विसर्जन अलग अलग जगहों पर किया जाएगा, अयोध्या में किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।